अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 23 अप्रैल 2026 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है। 2 से 3 अहम ख़बरें आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान से आने वाली तशवीशनाक ख़बर से ही इसका आगाज़ कर लेते हैं। आपके इल्म है कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक ज़िले से 330 बच्चों में HIV एड्स की तशख़ीस हुई थी और उस पर फिर ज़ाहिर है खूब शोर भी मचा और मचना भी चाहिए था। अब वफाकी वज़ारत सेहत के एक यूनिट ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़श्ता 15 महीनों में पाकिस्तान में 2000 बच्चों में HIV एड्स पाया गया है। अब इन 2000 में से 1200 के करीब बच्चों में और 800 के करीब बच्चियों में HIV एड्स की तशख़ीस हुई है और इन 2000 में से 1500 के करीब केसेस जो हैं वो सूबा सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। 418 के करीब केसेस जो है वो पंजाब में, 111 के करीब केसेस जो हैं वो KPK में, 38 केसेस जो हैं वो बलूचिस्तान में और 22 के करीब केसेस इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक सूरत हाल थी। अब आप देखिए ना कि पाकिस्तान में एक रिवाज है गुज़श्ता कुछ सालों से कि हर चीज़ को फ़िक्स कर दो, डंडा उठा के इसको भी फ़िक्स कर दो, इसको भी फ़िक्स कर दो। हर चीज़ को फ़िक्स किया जाता है तो जनाब इसको भी फ़िक्स करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों को फ़िक्स करना है तो करें, आपको अच्छा लगता है बेशक करें, लेकिन इसको भी आप फ़िक्स करें ना। अब ये मसला जो है इंतहाई तवज्जो का तालिब है, इंतहाई सीरियस नौइयत का मसला है, इसलिए मैंने इसको इब्तिदाअन शुरू में डिस्कस किया है। अब इसके कई वजूहात होती है ना, बच्चों में या बड़ों में HIV एड्स पाए जाने की सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं होती। आप देख लें कि अस्पताल ख़ुद इसका मरकज़ बन चुके हैं। एक एक सिरिंज को बार बार जब आप यूटिलाइज़ करते हैं और इसके अलावा जब हम नाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे एक ही रेज़र, एक ही उस तरह बार बार जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता। और इसके अलावा कई और फैक्टर्स भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एरेडिकेट और फ़िक्स करने की ज़रूरत है। मैं माज़रत बार बार फ़िक्स करने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि बाकी चीज़ों को तो फ़िक्स किया जाता है, लेकिन इसको जो है ना फ़िक्स करने पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती, तो इसलिए बार बार इस्तेमाल करना अज़ बस ज़रूरी है। अब आ जाएं दूसरी ख़बर। अमरीकी मीडिया ने ये क्या ख़बर दे दी है। पाकिस्तान से तशवीशनाक ख़बर तो मैंने बता दी है। अमरीकी मीडिया ने CNN ने अपने दिफाई तज्ज़ियाकारों की राय की बुनियाद पे, तज्ज़िये की बुनियाद पे ये ख़बर दी है कि अमेरिका ने अपने मिज़ाइल्स का 45% ईरान जंग में इस्तेमाल कर लिया है, 45%। और अब उनके पास मिज़ाइल्स का जो स्टॉक है वो तवीलुल मुद्दती जंग के लिए कम पड़ गया है। यानी उन तज्ज़ियाकारों का इस तफसीली रिपोर्ट में ये कहना है कि अगर फ़र्ज़ किया ईरान के साथ शॉर्ट टर्म में जंग होती है, ठीक है, फ़र्ज़ किया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसको जंग कहा जाता है ना। तवील जंग वो होती है कि जैसे ईरान और इराक़ ने लड़ी थी 10 साल। वो आप कह लो मैं ना रशिया और अफ़गानिस्तान की जो जंग थी 10-11 साल जारी रही 13-14 साल, तो वो तवीलुल मुद्दती जंग होती है। तो इन तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में तो अगर ईरान के साथ फिर जंग छिड़ जाती है तो नो डाउट अमेरिका के पास उसका असला तो मौजूद है, लेकिन फ़र्ज़ किया अगर इससे ज़्यादा मुद्दत की जंग होती है या इस जंग में कोई चीन या रशिया की तरह का कोई मुल्क जो है वो अपनी एंट्री करता है तो फिर उनके मुकाबले में अमेरिका के पास मिज़ाइल्स का स्टॉक मौजूद नहीं है, इंटरसेप्टर का स्टॉक मौजूद नहीं है। ये इंतहाई बड़ी ख़बर है जो कि दी गई है। और फिर ये भी कहा गया है कि पेंटागन ने ज़ाहिर है नए मिज़ाइल्स और नए असलहे के बनाने के हवाले से आर्डर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन उनके बनने में कम से कम 3 से 5 साल की मुद्दत दरकार होगी। एक दिफाई तज्ज़ियाकार ने 3 से 5 साल और दूसरे ने 4 से 5 साल। यानी ऐसा नहीं है कि बस आज आर्डर दे दिया और कल आपको स्टॉक्स जो है वो मिल गए, ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा होगा। तो यही वजह है। ये देखो क्रेडिट किसको मिल रहा है, आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। बिल्कुल है, उनकी एफ़र्ट्स तो है ना, उनके एफ़र्ट्स को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। कौन है जो उनको डिनाई करेगा? लेकिन असल रीज़न ये नहीं है भाई। अमेरिका ने आज तक दुनिया में कितने हमले किए हैं? क्या उस वक्त शरीफ ख़ानदान मौजूद नहीं था? क्या उस वक्त नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे?
क्या उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब नहीं थे? इनके कहने पे अमेरिका ने क्या जो है दूसरे मुल्कों में हमले रोक दिए थे? नहीं रोके थे। असल वजह यह है कि इनके पास अब ये रिपोर्ट्स मौजूद है कि इनके पास असलहे की कमी हो गई है, ठीक है, और तवील मुद्दती जंग ये नहीं लड़ सकते, क्योंकि इनको ख़दशा ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन एंट्री मार दे, रशिया डायरेक्ट एंट्री मार दे। तो अगर वो मार देता है तो फिर तो अमेरिका की तबाही यकीनी है कि इतने परसेंट स्टॉक के साथ जो है वो तो अमेरिका जो है अपने उसको जंगों को इन मुल्कों के साथ एटलीस्ट कंटिन्यू नहीं रख सकता। तो असल मसला ये कि उनको मालूम है, उनको इस चीज़ का इदराक है, उनको इस चीज़ का इल्म है कि वो ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह नहीं कर सकते। तो असल चीज़ जो है वो यही है, असल बात यही है कि अमेरिका को मालूम है कि तवीलुल मुद्दती आप ये जंग लड़ नहीं सकते, बल्कि ख़ुद न्यूयॉर्क टाइम की, वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ईरान के पास जो है असले के टिक टाक स्टॉक मौजूद हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 60% मिज़ाइल लॉन्चर्स और 70% मिज़ाइल स्टॉक्स उनके पास मौजूद है। तो यही वजह कि ईरान बैकफुट पे नहीं आ रहा। ईरान मुसलसल एग्रेसिव पॉलिसी उसने अडॉप्ट की हुई है, ईरान जो है वो नहीं तस्लीम कर रहा। यही वजह आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी रात को कह दिया कि जुमे के दिन जो है हमारे मुज़ाकरात हो जाएंगे। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी ख्वाहिश यही है कि बस किसी ना किसी तरीके से ये मसला अब हल हो जाए और वो दोबारा असला जमा करने के काबिल हो जाए, जो आर्डर्स दिए हुए हैं कुछ ना कुछ उनके पास स्टॉक्स वापस आ जाए। लेकिन ईरान ने फ़ौरन पलट कर जवाब दिया कि इस जुमे को तो भाई हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम जो है इनके साथ कोई मुज़ाकरात करने वाले हैं, बल्कि उल्टा जो अब नए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ गुज़रने वाले थे उनके ऊपर अटैक किया है, पार्शियल अटैक किया ईरान ने और उनको अपनी तहवील में ले लिया है। और इसकी वजह भी यही है कि ईरान ने अपना हिसाब चुकता करना था। ईरान ने बैलेंस ऑफ पावर, ताकत का तवाज़ुन जो है वो बैलेंस रखना था, तवाज़ुन में रखना था, ठीक है। ईरान अपनी कमज़ोरी का इजहार नहीं करना चाहता भाई, कमज़ोरी का इजहार ईरान नहीं करना चाहता। यही वजह है कि उन्होंने ये इक़दाम उठाया है। लेट अस सी कि अब आगे इस हवाले से क्या रिपोर्ट सामने आती हैं। लेकिन बहरहाल ये 2 ख़बरें थी और इसमें से पहली ख़बर भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो है ख़ुद को इस पंजाब की तारीख़ का सबसे बेहतरीन वज़ीर आला तो करार देती हैं, लेकिन अब उन्हें इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये जो बच्चों का मामला है ये हमारी आने वाली नस्लों का मामला है। सिर्फ मीडिया स्टंट के ज़रिए, मीडिया पब्लिसिटी के ज़रिए जो है ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता भाई। इसके लिए आपने अमली इक़दामात करने होते हैं। तो सिर्फ चंद सहाफ़ियों को वजीफ़ा ख़ोर सहाफ़ियों के ज़रिए अगर आप अपनी प्रमोशन करते हैं, तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सामने आ जाती है। आपने ख़ुसूसी तौर पे इस मसले को देखना है और इन तमाम तर चीज़ों को यकीनी बनाना है। जैसे कि आपने CTD बनाई और लोगों के पीछे लगा दिया, तो इस तरह ये अस्पतालों का इंतज़ाम और इंसराम भी ठीक करने की ज़रूरत है और ख़ुद हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। सब कुछ आके वज़ीर आला ने या हुकूमतों ने नहीं करना होता, अपने इज्तिमाई रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। नाई के पास जाते हैं तो उनसे भी यही कहें कि या तो आप ख़ुद अपने साथ कोई सामान ले जाएं, और दूसरा या ये कहें कि नए रेज़र और जो है वो सब कुछ इस्तेमाल करें। तो ये ज़ाहिर है हमारा एक इज्तिमाई रवैये में भी तब्दीली करना ज़रूरी होता है। सिर्फ़ हुकूमतों के कंधे पे डालकर सब कुछ तो ज़ाहिर है उन्होंने आकर नहीं करना होता, और ना ही दुनिया की कोई हुकूमत जो है इस तरह तनहा कुछ कर सकती है। मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के हवाले से और मज़ीद जो चीज़ें हैं उस हवाले से अपडेट्स इंशाअल्लाह ताला मैं इससे अगले वीडियोज़ में पेश करूँगा। बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी एक अपडेट पेश करनी थी, लेकिन वीडियो का दौरानिया चूँकि बहुत तवील हो जाता है, इसलिए मैं उससे इज्तनाब बरत रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।